श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 अगस्त को सावन महीने की प्रदोष का बहुत ही पावन सा दिन है। साथ ही साथ आपको पता है कि सीहोर में आज के इस दिन पे कांवड़ जल चढ़ाने का प्रावधान बहुत सारे वर्षों से चलता चलाया है और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं महादेव के जो इस टाइम पे सीहोर की कुबरेश्वर धाम की पावन धरा पे पहुंच चुके हैं। सीहोर में कुबरेश्वर धाम पे कांवड़ जल चढ़ाने के लिए जो कि 11 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। लेकिन उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे भाई बहन जो नहीं जा पाए हैं सीहोर। वो कह रहे हैं भैया हमें टिकट नहीं मिल पाया। तो आप लोगों के लिए अपने घर पे कौन सा ऐसा उपाय करने हैं जिससे कांवड़ जल चढ़ाने का पूर्ण लाभ आपको अपने ही घर पे मिल पाए। तो लोटे के ऊपर लोटे का एक बहुत ही शानदार उपाय आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। खासकर ये उपाय उन व्यक्तियों के लिए है जो सीहोर नहीं जा पा रहे हैं और अपने घर पे ही हैं। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको एक लोटा दिखाई दे रहा है। कोशिश करना है आपको 2 पात्र लेना है, वो भी तांबे का लोटा हो। ठीक, अब मान लेते हैं तांबे का लोटा नहीं है तो उसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको कोई सा भी 2 पात्र ले लेना है। आप चाहो तो 2 ग्लास ले सकते हो, आप चाहो 2 कटोरी ले सकते हो, आप चाहो तो 2 डिब्बा ले सकते हो जिसके अंदर जल को आप रोक पाओ। बट एक कोशिश ये करिएगा, अगर आपके घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो या कोई भी पवित्र नदी आपके घर के आसपास से बहती हो तो जल वहां से उठा लो। अब नहीं है वो भी घर के आसपास में तो दोनों पात्र में क्या करना है, आपको पहले तो जल भरना है घर से और उसके बाद में उसके अंदर किसी भी पवित्र नदी का जल डाल देना, चाहे वो गंगा जल हो, यमुना जी का जल हो, सरयू जी का जल हो, कोई भी जल हो डाल देना। ठीक है ना, दोनों हाथों में पात्र को लीजिएगा और साथ ही साथ महादेव की प्रिय चीज भी लेना नहीं भूलनी है। वो क्या होती है, वो लेनी है बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे, 5 बेलपत्र आपको लेनी है और पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पर जो बताऊंगा उन मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा पहले, तब आपको चीजें अच्छे से और बहुत ही आराम से समझ में आएंगी। क्या चीजें हैं वो, मैंने आपको 5 बेलपत्र दिखाई। उन 5 बेलपत्र को एक एक करके, एक साथ नहीं चढ़ाना है, एक एक करके करते करते महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अब यहां पर एक चीज और देखिएगा, अगर आपने नोटिस किया मैंने डंडी किधर रखी हुई है, ध्यान से देखो, माता अशोक सुंदरी की तरफ। आपको भी क्या करना है, डंडी किधर रखनी है, माता अशोक सुंदरी की तरफ। एक एक करके बेलपत्र को समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में अगर हम बहुत परेशान होते हैं, अगर गुरु जी की कथा आपने सुने हो या सुनते हो तो आपको पता होगा कि हमें एक नाम जरूर याद होना चाहिए हमारे जुबान पे और वो नाम है कुंदकेश्वर महादेव। याद है वो नाम आपको, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दोनों हाथों से जल एक साथ महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, जिस जल को हम कांवड़ जल के नाम से भी जानते हैं। अगर आप अपने हाथों में दोनों जल को, 2 पात्र के जल को लेके एक साथ उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हो तो ये कांवड़ जल माना जाता है और ये बहुत बड़ा जल होता है और ये बहुत बड़ा उपाय होता है महादेव को प्रसन्न करने का। अब यहां पर मैं आपको बताऊं लोग गलतियां क्या करते हैं, समझ लो। थोड़ा स्पेस वहां पे कम है तो इसलिए महादेव की पिंडी में यहां बना रहा हूं। ठीक है ना, देखो जब भी आप कांवड़ जल समर्पित करोगे ना तो ऐसे चढ़ाते हो, ऐसे, एक मिनट, ऐसे चढ़ाते हो आप लोग। अब कुछ लोग क्या करते हैं पता है, चढ़ाएंगे तो एक पात्र का जल इधर गिरेगा और दूसरे पात्र का जल ऐसे गिरेगा। यह एक गलत तरीका है कांवड़ जल को समर्पित करने का। तरीका क्या है सुनिएगा, देखो जब आप एक पात्र से जल, एक मिनट, जब आप एक पात्र से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराओ तो दूसरा जब गिरेगा ना तो जल की धार नीचे एक ही होनी चाहिए, दो धार नहीं बननी चाहिए, एक दोनों हाथों से जल चढ़ाओगे तो जब दोनों हाथों से चढ़ाओगे तो जल जब गिरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर तो वो जल एक ही बन जाना चाहिए। इस प्रकार से कांवड़ जल चढ़ाने का प्रावधान होता है और ऐसे ही चढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, तो मेरी बातें समझ में आ रही है आपको, तो इस प्रकार से जल को चढ़ाइएगा, आपकी वो सारी मनोकामना पूरी होगी जिसके लिए प्रयास कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। कमल गट्टा देखते ही आपके मन में जरूर आया होगा भैया ये उपाय पक्का किसके लिए होगा।
धन संपदा के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, हम लोग ये उपाय स्पेशली करेंगे किसके लिए? पैसे के लिए। तो आपको क्या करना है, लेना होगा मात्र एक कमलगट्टा, बहुत ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। एक कमलगट्टे के साथ में आपको लेना है इस प्रकार से काला तिल। कितने? एक चुटकी काला तिल। यहाँ पर गिनती आपको करने की आवश्यकता नहीं है, एक चुटकी काला तिल। और यहाँ पर आज के दिन हम शमी के पत्ते को नहीं भूल सकते हैं, तो एक शमी का पत्ता, यानी कि एक आपको कमलगट्टा, एक आपको शमी का पत्ता और एक चुटकी काला तिल लेना है। और एक नाम ध्यान रखना है महादेव का, और वो नाम कौन सा है? श्रम्भेश्वर महादेव। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कौन सा नाम है? श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस उपाय को करना। सबसे पहले जो आपके पास में शमी का पत्ता है, जिस स्थान से जल नीचे गिरता है ना, वहाँ पे चढ़ा देना। जो आपके पास में काली मिर्च जो आपके पास में काला तिल है और जो आपके पास में कमलगट्टा है, उसे एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए चढ़ाएंगे। किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए काले तिल को और कमलगट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक साथ चढ़ाएंगे। शमी के पत्ते को किसके नाम से चढ़ाना था? श्रम्भेश्वर महादेव। और फिर आप लोगों को एक लोटा जल या 2 पात्र में जल हो तो और अच्छी बात है, आप चढ़ा देते हो, तो इससे आपकी जो विशेष होंगी, आपकी जो मनोकामना होगी, स्पेशली पैसे, धन संपदा, कर्ज मुक्ति को लेके, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से ज़रूर करिएगा। ठीक है ना? 2 उपाय भाई आप लोग को समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मूंग के दाने के साथ करना है। और आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं कि आपको पता होगा कि अब सावन का ये पवित्र महीना सिर्फ 4 दिन बचा है, 6, 7, 8 और 9 तारीख, है ना? तो इसी सावन के 4 दिन के लिए आप लोग के लिए बहुत ही शानदार सा ऑफर में लेके आया हूं। और वो ऑफर होगा, 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए, 1 मुखी रुद्राक्ष होता है भगवान शिव का प्रतीक, भगवान शिव का रूप, और 12 मुखी रुद्राक्ष होता है आपके घर की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, उनकी तरक्की के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या 1 मुखी से 14 मुखी तक जो भी आपके मन में हो, कोई भी एक रुद्राक्ष आप मुझसे लेते हैं, खरीदते हैं, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। सबसे पहले महादेव का एक शिवलिंग आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही थोड़ा सा जल चढ़ाओगे, इनमें से लाइट जलेगी, जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर होता है। ये मैं बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। इसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलने वाला है। और हाँ, एक चीज और है, स्क्रीन पे आप लोग को एक रुद्राक्ष का फल दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक निकल सकता है। ये आपकी किस्मत के लिए होगा। ये भी मैं आपको एक फल बिल्कुल फ्री में दूंगा। प्लस 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं। रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको फ्री में दूंगा। प्लस 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए आपको फ्री में दे रहा हूं। और एक नई चीज मैंने ऐड कर रखी है, वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के भी आपको दूंगा, जिसको अपने घर में मंदिर में लगा सकते हो। इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। 8299419143 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, जल्दी से मैसेज करें, ऑफर का लाभ उठाएंगे। इस ऑफर को सिर्फ 4 दिन रखा गया है, फिर ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ठीक, बातें करते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है बताओ जल्दी से आप लोग को? मूंग के दाने। अब आपको बताना होगा कि ये उपाय स्पेशली हम किसके लिए करते हैं? हमेशा हम ये उपाय रोग बीमारी के लिए ही करते हैं। ठीक, तो आपके घर का कोई भी सदस्य है जो बीमार रहता हो, तो थोड़ा सा मूंग के दाने लीजिएगा और पहुंच जाइएगा सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। जो बताऊंगा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, आपको पता होगा कि जब हम रोग बीमारी का उपाय करते हैं तो हम कौन से महादेव का ध्यान करते हैं? कुंदकेश्वर महादेव। आपको पता है ये बातें ना, किसका ध्यान करते हैं? कुंदकेश्वर महादेव। अब आपको क्या करना है, जो मूंग के दाने आपके पास में है ना, 1 चुटकी, उसे अपने हाथों में लेना और महादेव की शिवलिंग की 7 बार घुमाना। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार घुमाना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। और फिर उस मूंग के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देना। और फिर आप लोगों को दोनों हाथों से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अगर समर्पित करते हैं, तो इससे घर परिवार में रोग की समस्या खत्म होती है। और हमें इस उपाय को, या प्रदोष के दिन बताए गए कोई भी उपाय को कब किया जाता है? प्रदोष काल में किया जाता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना?
समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बेलपत्र, ठीक है ना। स्पेशली ये उपाय किसके लिए होगा, कोई भी मनोकामना है, कोई भी विशेष है ना, आपने गुरुजी की कथा में पत्रों के माध्यम से इस उपाय को जरूर सुना होगा। क्या करना है, एक प्यारी सी बेलपत्र ले लो और थोड़ा सा शहद ले लो, ठीक है ना। शहद को, एक मिनट, शहद को क्या करना है, आपको बेलपत्र के इस बड़े वाले पत्ते पे लगाना है और महादेव के शिवलिंग के ऊपर चुपचाप जाके चिपका देना और जल चढ़ा देना। जो भी व्यक्ति इस उपाय को नियमित रूप से महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र पे शहद लगा के चिपकाता है, फिर उसे किसी उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। महादेव उसकी वो सारी मनोकामना पूरी करते हैं जिस चीज के लिए वो व्यक्ति परेशान रहता है और इधर उधर भटकता है। नंबर दोबारा से एक बार आप नोट कर लो, 82 कलर ही वही है, 8299419143 ये व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करिए और ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और जितने मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।